हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। आज हम 6ठे श्लोक पर चिंतन करेंगे, जिसमें भगवान उनके परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने हमें पहले भी बताया कि ये संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है, उसको असंग शस्त्रेण वैराग्य से छेद कर हमें भगवान की शरण तक पहुंचना है, भगवान के पद तक पहुंचना है। अब 6ठे श्लोक में भगवान उस परम धाम का वर्णन करते हैं। देखें, न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं तद्धाम, वो मेरा धाम परम धाम है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ तक पहुँचने के बाद फिर से संसार में आना, लौट कर आना नहीं पड़ता। और भगवान कहते हैं वो स्थान कैसा है? न तद्भासयते सूर्य, उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, और न पावकः, अग्नि का प्रकाश भी। ये तो शब्दार्थ देख लिया, थोड़ा सा भावार्थ भी देखें। इस श्लोक का चिंतन हमें दो स्तरों पर करना चाहिए। एक सब्जेक्टिवली, आत्मनिष्ठता से। तो अगर ये संसार वृक्ष अंदर है, इसको छेदना है, तो हमारे अंदर ही जो भगवान है उन तक हमको पहुंचना है। तो उसकी वो निर्देश कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन, उस पद के बारे में भगवान बताते हैं कि अंदर भी जो है वो न तो सूर्य से प्रकाशित हो सकता है, न चंद्रमा से, न पावक से। क्या कहना चाहते हैं भगवान? महत्व की बात यह है कि हमको सभी बातें जो दिखती हैं बाहर की, वो सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में या अग्नि के प्रकाश में दिखती हैं। ये सब वस्तुएं हैं प्रकाश देने वाली, तो भी आंखें भी होनी चाहिए। और आंखें भी हैं, प्रकाश भी है, लेकिन जब तक आंखों के पीछे ये अंदर का चैतन्य नहीं है ना, तब तक कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, कोई भी वस्तु नहीं दिख सकती। आंखें हो या प्रकाश करने वाली हजारों वस्तुएं बाहर हो। तो भगवान बता रहे हैं कि मित्रों, तुमको उस चैतन्य तत्व से एक रूप होना है जो शरीर मन बुद्धि के परे है। हमारे सभी विक्षेप, हमारी सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम्स, ये या तो शरीर के स्तर पर होते हैं या मन बुद्धि के स्तर पर होते हैं। तो शरीर की ही आवश्यकताएं पूरी करते हुए, शरीर की वासनाएं, मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं पूरी करते करते हम लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि इन्हीं की वासनाएं बार बार हमें संसार की ओर जाने के लिए उद्दीपित करती रहती हैं। कितनी भी बार हम संसार की ओर जाएं, ये विचार भी खत्म नहीं होते और वासनाएं भी खत्म नहीं होती। तो जैसे एक गेंद है, उसको आप पटकिए तो थोड़ी ऊंचाई पे जाके फिर से नीचे आता है, और जोर से पटकिए तो और थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन एक बार इतनी जोर से आप उसको पटके कि वो ऊपर छज्जे पे जाकर अटक जाए तो नीचे नहीं आएगा फिर से। वैसे ही भगवान कहते हैं तुम छोटी छोटी इच्छाओं के शरीर मन बुद्धि के स्तर पर पूरा करने का प्रयत्न करते रहते हो, तो बार बार तुम अधोगति की ओर ही जाते हो, मुझ तक नहीं पहुंच पाते। एक बार तुम मुझ तक पहुंच गए ना, तो फिर तुम शरीर मन बुद्धि की कोई भी आवश्यकताएं तुम्हें त्रस्त नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मेडिटेशन में, ध्यान साधना में भी थोड़ा सा अनुभव हमको ये आ जाता है। हम ध्यान के लिए बैठें तो पहले बहुत देर तक ऐसे ही शरीर मन बुद्धि के विचार आते रहते हैं, प्रपंच के विचार आते रहते, संसार के विचार आते रहते हैं। मन इतस्ततः भागते रहता है, दौड़ते रहता है। लेकिन अगर हम शांति से बैठे रहें तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि मन हमारे अंदर के भगवान में लीन हो जाता है, उसका लय हो जाता है। और जब मन का लय हो जाता है तो फिर वह चैतन्य ही अंदर विद्यमान होने के कारण दूसरे किसी भी विचार का को प्रकाशित होने ही नहीं देता है भगवान।
तो फिर हमारे ध्यान की अवस्था में किन्हीं भी विचारों को हम नहीं देखते और फिर शांत हो जाते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा पद है। तुम्हारे विचारों को दबाओ या फिर उन विचारों के अनुसार इच्छा पूर्ति का प्रयत्न करो, बार बार करोगे तो भी तुम उस परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकोगे जो मेरा स्थान है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो आत्मनिष्ठता से हमें उस स्थान पे जाना है जहाँ पे हमारे विचारों को जो दिख रहे हैं, हमारे विचार वासनाएं, उनसे अतीत होकर हमें उन वासनाओं को प्रकाशित करने वाले चैतन्य से, जो परम धाम है, परम आनंद का धाम है, उससे एकरूप होना है। अच्छी बात है ना। और एक बात वस्तुनिष्ठता से देख सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि उनका जो स्थान है वो बाहर की जगत के सापेक्ष अगर विचार किया जाए तो इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर न तो सूर्य चंद्र ये कोई पहुंच ही नहीं सकते, इन सब के परे हैं, जैसे कि पुराणों में वर्णन है। तो भगवान कहते हैं कि शरीर त्याग करने के बाद भी अगर तुम्हारी कुछ इच्छाएं कामनाएं रह गई तो तुम उस मेरे धाम तक, मेरे लोक तक नहीं पहुंच पाओगे और फिर तुमको वापस इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। दोनों अर्थ कितने अच्छे हैं। इस बात में, इस संदर्भ में ही एक ही श्लोक से भगवान शंकराचार्य ने तो एक साधक को आत्म साक्षात्कार करा दिया। उस श्लोक का भावार्थ देख लेते हैं। भगवान शंकराचार्य ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें वस्तुएं कैसे दिखती हैं? तो उसने कहा मेरी आंखों से। भावार्थ बता रहा हूं, आंखों से। भगवान ने कहा ठीक है। शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, लेकिन आंखों से कैसे दिखती हैं? तो बोले दिन में सूर्य से, सूर्य के प्रकाश के कारण, और रात में चंद्रमा के प्रकाश के कारण। और उन्होंने कहा कि घर में हो तो दिए के प्रकाश में। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उससे पूछा कि तुम्हारी आंखें बंद हैं, बाहर भी अंधकार है या बाहर प्रकाश भी है, जब तुम्हारी आंखें बंद हैं तब तुम तुम्हारे अंदर के विचारों को, बंद आंखों से या खुली आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तुम्हारे अंदर के विचारों को किस प्रकाश में देखते हो? और एक्चुअली तो किन चक्षुओं से देखते हो ये भी हो सकता है। तो साधक ने सोच के विचार करके उत्तर दिया कि उन प्रकाशों को, उन विचारों को मैं मेरे अंतःकरण के चैतन्य के प्रकाश में देखता हूं। तब भगवान बोले कि तुम जिस प्रकाश में उन विचारों को देखते हो, जो तुम्हारे विचारों को भी प्रकाशित करता है, जो आंखों से, माने शरीर और इंद्रियों से, सूर्य चंद्र और पावक से भी अतीत है, जो चैतन्य तुम्हें सब दिखाता है, वही चैतन्य तुम हो, ये जान लो। कितनी अच्छी बात है ना। इसीलिए तो मित्रों, हम लोग वैदिक आरती जो करते हैं ना, वो आपको पता होगी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। हम लोग आरती करते हैं ना, तो भगवान को कहते, बाद में कहते हैं सभी आरतियां होने के बाद, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। अरे भगवान, तुम्हारा जो स्थान है, तुम्हारा जो स्वरूप है, उसको न सूर्य चंद्रमा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न एमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। उसको तो विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती। कुतोयम अग्नि, यह अयम अग्नि ही कुतः, यह अग्नि जो है वो आप उनके स्वरूप को किस प्रकार प्रकाशित कर सकेगी? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाश से ही सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश में ही
ये सभी वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं। हमको उसको शरण जाना है जो प्रकाशित कर रहा है, जिसको दूसरा कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता, जो प्रकाश्य है ही नहीं, जो प्रकाश्य स्वरूप है। ये शब्द अच्छी तरह से सुन लिया। जो प्रकाश्य नहीं है, जो किसी दूसरे से भी प्रकाशित नहीं हो सकता, वह भगवान का धाम है, वो भगवान का स्वरूप है। और हमें इन सब दृश्य विचारों से, दृश्य जगत से, दृश्य भावनाओं से अतीत होते हुए इन सब को प्रकाशित करने वाले उस परम धाम तक पहुंचना है, जहां फिर परम शांति है और परम आनंद ही है। प्रयत्न करेंगे मित्रों, अवश्य ही उस अवस्था को नित्य ध्यान में भी हम प्राप्त करेंगे। और शरीर में रहते हुए एक बार वो अवस्था प्राप्त हो गई तो शरीर छूटने के बाद तो कोई चिंता है ही नहीं। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।